के कुनबे की ये क्राइम कुंडली अब सबके सामने आ गई है और इसका नतीजा भी आप देख लीजिए कि अपराध का अंजाम किस तरह से अपराध के नतीजों सामने आता है। 2 बेटे जेल की सलाखों के पीछे हैं, 2 बाल सुधार गृह में इस वक्त मौजूद है और असद का एनकाउंटर हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, परिवार का इंतजार यहां पर किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, कल देर रात तक पूछताछ अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से की गई है। धूमनगंज थाने का जिक्र कर रहे हैं जहां चारों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, किसी को थाने के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। सवालों की अभी भी वो लंबी फहरिस्त जिसके जवाब सामने आने बाकी हैं और यही वजह है कि उन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। कल बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनने के बाद बताया जाता है कि फूट फूट कर अतीक अहमद रोने लगा, वो अपनी बेटे की मिट्टी चाहता है। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया था कि माफिया को, अपराधियों को वो मिट्टी में मिला देंगे। तो एक मिट्टी के देखिए किस तरह से 2 पहलू यहां पर सामने आए हैं, यानी कि अगर काला साम्राज्य खड़ा होगा तो मिट्टी में वो मिला दिया जाएगा। फिलहाल देर रात तक बताया जा रहा है कि वो तमाम सवाल, क्योंकि 4 दिन के रिमांड है और 4 दिन के रिमांड में लौटेंगे आपके पास, लेकिन तस्वीरें यहाँ की भी अहम इसलिए हो जाती हैं क्योंकि आज असद को दफनाया जाना है, उसकी कब्र को दफनाया जाना है। जहां मैं अभी घर पर इस वक्त मौजूद हूँ अतीक के, यहीं से जनाजा उठेगा, उसकी जो तैयारियां हैं वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये बॉडी को नहलाए जाने का यहाँ पर सामान रखा गया है, जो मैंने यहाँ पर मौजूद लोग हैं उनसे पूछा है। ये इधर आप देखिए, इसे गवारा कहा जाता है। ये पास की जो मस्जिद होती है वहां से लेकर के आया जाता है, इसे भी पूरा धुल दिया गया है। इसी के अंदर बॉडी रखी जाएगी असद की और फिर यहाँ से बड़ी खबर आपको बताती हूँ, यहाँ से कब्रिस्तान जहाँ लेकर के जाया जाएगा उससे जुड़ी हुई अहम खबर, क्योंकि ये पुश्तैनी कब्रिस्तान है अतीक की फैमिली का। वहीं पर अतीक के माता पिता की भी लाश को दफन किया गया है और अब पोते की लाश भी दादा दादी की ही कब्र के बगल में रहेगी, वहीं पर दफनाया जाएगा अतीक के बेटे असद को। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। तस्वीरें यहाँ की भी आपको आगे दिखाती रहूंगी, लेकिन असद मसद कब्रिस्तान का नाम है। यहाँ से जहाँ मैं मौजूद हूँ तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर वो कब्रिस्तान है। मेरे सहयोगी अमित वहां पर पहुंचे थे, जरा ग्राउंड रिपोर्ट आप अमित की भी देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के कसारी मसारी इलाके में और ये जो कब्र खोदी जा रही है ये अशद अहमद, अतीक अहमद के बेटे की कब्र खोदी जा रही है। 6.5 फीट लंबी होगी और 8 फीट नीचे इसका गहराई होगा। तो बाकायदे असद अहमद का जो लंबाई चौड़ाई है उसके हिसाब से ये कब्र खोदी जा रही है और इसी कब्रिस्तान में अतीक अहमद के माँ और पिताजी दोनों को यहाँ पर दफनाया गया था। ये इस कब्र के ठीक बगल में यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो 2 कब्र हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक ये कब्र है अतीक अहमद की माँ का और दूसरा कब्र जो है ये पिता का कब्र है और दूसरी माँ का कब्र है। ये अतीक अहमद के माँ पिता के बगल में ही यहीं पर दफनाए जाएंगे असद अहमद। चिराग बुझाते हैं तो आपका हश्र क्या होता है, आपके परिवार का हश्र क्या होता है। ये जो असद का कल एनकाउंटर यहाँ पर हुआ है, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, वो बताता है क्योंकि गुलाम और असद तो यहीं पर मारा गया था और इसका फर्क अतीक अहमद पर पड़ा है क्योंकि अतीक अहमद के दिल का टुकड़ा चला गया है। उसने किसी का बेटा मारा, किसी का पिता मारा, किसी का भाई मारा, लेकिन अब वो झल्लाया हुआ है क्योंकि जानकारी ये मिली है, बड़ी खबर ये मिल रही है कि इसमें अतीक अहमद और अशरफ जो है वो सहयोग नहीं कर रहे हैं पूछताछ में। और अतीक अहमद ने यह कहा कि मेरा बेटा मारा गया है, ऐसे में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। और अशरफ भी ज्यादातर सवालों से झल्ला गया क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनना चाहता था असद भी, वो अपने पिता को छुड़ाना चाहता था और वो जो तरकीब अपना रहा था, जो योजना अपना रहा था, उसका अंजाम क्या होता है वो हमने आपको दिखाया। और मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देती हूँ क्योंकि एनकाउंटर साइट ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दरअसल जो अतीक इस वक्त झल्लाया हुआ है, उसका बेटा चला गया है, यहीं पर उसका शव पड़ा हुआ था और यहीं पर गुलाम भी पड़ा हुआ था। चलिए अब आपको बताते हैं कि अभी तक की जांच में जो सामने आया उसमें पुलिस की थ्योरी क्या कहती है। आखिर कैसे 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में उमेश पाल मर्डर को अंजाम दिया गया और इस पूरे शूट आउट के पीछे किसका किसका दिमाग काम कर रहा था और उसकी पूरी प्लानिंग किस तरह से रची गई थी। 24 फरवरी को आखिर क्या हुआ, कैसे ये पूरी प्लानिंग रची गई, ये देखिए। अतीक अहमद साबरमती जेल में बैठा हुआ था, यहां से प्लानिंग शुरू होती है। दरअसल ये एक ट्रायंगल है जिसमें कि 3 किरदार सामने आते हैं इस पूरी साजिश में, इस पूरी प्लानिंग में। अतीक अहमद जो साबरमती जेल में बंद है, एक भाई अशरफ अहमद बरेली जेल में बंद है और पत्नी शाइस्ता परवीन जो प्रयागराज में मौजूद थी, इनकी आपस में किस तरह से बात हुई और इस पूरी साजिश को अंजाम तक पहुंचाया गया।
इस पूरी साजिश को अंजाम तक पहुंचाया असद अहमद ने, जिसका कल एनकाउंटर कर दिया गया, क्योंकि एकमात्र ये शख्स था जो जेल से बाहर था प्रयागराज में। उसके बाद शूटर तैयार किए गए असद द्वारा, और अतीक ने साबरमती जेल से बताया कि आखिर कौन सा अधिकारी है जिससे मिलना है, जो सिम कार्ड मुहैया करवाएगा, और फिर उसके बाद फोन पर आपस में इनकी बातचीत हो पाएगी, जिसके जरिए इस शूट आउट को इनके जरिए अंजाम दिया जाएगा।